गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था खेलो इंडिया अस्मिता कयाकिंग और कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन 17 और 18 अक्टूबर को कहाँ किया जाएगा। तो यह आयोजित होगी राजस्थान के उदयपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो वाटर स्पोर्ट्स में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता कयाकिंग और कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन 17 और 18 अक्टूबर को उदयपुर के फतेह सागर स्थित क्षेत्रीय कयाकिंग और कैनोइंग प्रशिक्षण केंद्र पर किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय कयाकिंग कैनोइंग संघ के तत्वावधान में इस प्रतियोगिता में कयाक और कैनोइंग की विभिन्न श्रेणियों में 1, 2 और 4 की रेसें होंगी। ये 200 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर वर्ग में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले कल का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे एशिया इको टूरिज्म नेटवर्क के द्वारा आयोजित ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर कार्यक्रम में राधेश्याम बिश्नोई इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट है उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कब हुई है। 14 और 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत एक नई पहल के रूप में गिव अप अभियान की शुरुआत की है। तो अब खाद्य सुरक्षा के बाद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी गिव अप अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट है आयरनमैन स्पेन 2025 चैलेंज कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जयपुर के किस खिलाड़ी ने प्रतियोगिता पूरी करते हुए सफलता हासिल की। तो अबिन लुहाड़िया इनका नाम है। नेक्स्ट है लखनऊ में आयोजित होने वाली 19वीं डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में जोधपुर से किन 2 रेंजर्स का चयन हुआ था। तो ललिता और खुशबू का चयन हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में भारी मात्रा में पाए जाने वाले किस खनिज को केंद्र सरकार ने मेजर मिनरल घोषित किया है। यहाँ दोस्तों लाइमस्टोन को मेजर मिनरल घोषित किया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार ने खनन के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए अब लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर को अब मेजर मिनरल घोषित किया है। केंद्रीय खनन मंत्रालय के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये नया वर्गीकरण 10 अक्टूबर 2025 से लागू माना जाएगा। अब तक 1958 से बिल्डिंग मटेरियल के लिए लाइम बनाने में उपयोग में होने वाला लाइमस्टोन माइनर मिनरल की श्रेणी में था। अब इसे मेजर मिनरल की श्रेणी में शामिल किया गया है। देश में चूना पत्थर उत्पादन में राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं है। राज्य में करीब 2.5 अरब टन से अधिक का भंडार है, जो भारत के कुल प्रमाणित संसाधनों का लगभग 26% हिस्सा है। जैसलमेर जिले में विशाल भंडार खोजे गए हैं, जबकि नागौर जिले के खीवंसर क्षेत्र में भी 163.77 मिलियन टन का नया भंडार मिला है लाइमस्टोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रूमा देवी किस कला की कलाकार है जिनको अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर अवार्ड और लॉन्ग आइलैंड बीच पर नारी शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं रूमा देवी, इनका संबंध है वो बाड़मेर जिले से और हस्तकला की एक कलाकार है, कशीदाकारी की कला से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बाड़मेर की डॉक्टर रूमा देवी इनको अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर आयोजित दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर अवार्ड और लॉन्ग आइलैंड बीच पर नारी शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। यह सम्मान उनको समाज सेवा और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। रूमा देवी बाड़मेर, जो कि राजस्थान में एक प्रसिद्ध समाज सेविका, भारतीय पारंपरिक हस्तकला कारीगर है। इनको भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये हनुमान जी की प्रतिमा लगेगी।
ये राजसमंद जिले में स्थित गिरिराज पर्वत पर इस प्रतिमा को लगाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में स्थित 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। प्रतिमा मानेसर में तैयार होकर वहां लगाई जाएगी। नाथद्वारा में ही स्टैचू ऑफ बिलीफ 369 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी है। इस प्रतियोगिता को मातुराम आर्ट सेंटर की ओर से तैयार किया गया था। 200 टन वजनी इस प्रतिमा को भूकंप रोधी मटेरियल से तैयार किया जाएगा। इस मटेरियल की जांच कनाडा की लैब से कराई गई है। तो वह हनुमान जी की ये प्रतिमा 111 फुट की होगी, जो कि नाथद्वारा में बनेगी। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले गोल्फर्स टूर्नामेंट का आयोजन है वो बीएसएफ कैंप बीकानेर में जो स्थित गोल्फ ग्राउंड में कब आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो किया जाएगा 16 और 17 अक्टूबर को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है गोल्फर्स टूर्नामेंट, जो इस बार 16 और 17 अक्टूबर को बीएसएफ कैंप बीकानेर में स्थित गोल्फ ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बीएसएफ के सभी मुख्यालयों और फ्रंटियर से लगभग 70 गोल्फर्स बीकानेर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीएसएफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बीएसएफ कैंप बीकानेर में स्थित गोल्फ ग्राउंड को पूरी तरह से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित तीरंदाजी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में राजस्थान की किस टीम ने गोल्डन ट्रॉफी अपने नाम की है। जी हाँ, गोल्डन ट्रॉफी जीती है राजपूताना रॉयल्स की टीम ने तीरंदाजी प्रीमियर लीग में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, दुनिया की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग यानी तीरंदाजी लीग जो दिल्ली में आयोजित हुई थी 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक, इस लीग में राजपूताना रॉयल्स राजस्थान की टीम चैंपियन बनी है। यहाँ खास बात यह है कि इस टीम में राजस्थान से सिर्फ एक खिलाड़ी स्वाति दूधवाल शामिल थी। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीरंदाजी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला राजपूताना रॉयल्स और पृथ्वीराज योद्धा के बीच खेला गया था, जो बेहद ही रोमांचक स्तर पर रहा था। रॉयल्स ने शानदार शूट ऑफ में खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 10 से 13 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन है वो आबू रोड सिरोही में किया गया है, ब्रह्म कुमारी संस्थान में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 जो एकता और विश्वास का संदेश, जी हाँ, इसकी जो तारीख थी वो 10 से 13 अक्टूबर 2025 थी। वैश्विक शिखर सम्मेलन राजस्थान में अगर बात करें तो इसका आयोजन है वो ब्रह्म कुमारी शांतिवन आबू रोड सिरोही में किया गया था। आयोजक स्थल प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन इसका आयोजक स्थल था। इसके अलावा उद्घाटन सत्र में पत्रिका समूह के जो प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, इनको राष्ट्र चेतना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में विद्युत उपभोक्ताओं के पंजीयन के लिए विकसित पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में विद्युत उपभोक्ताओं के पंजीयन के लिए विकसित पोर्टल का 13 अक्टूबर को जेईसीसी जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शुभारंभ किया था। राजस्थान डिस्कॉम्स ने पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल की अगर बात करें तो इसमें बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा दाता बनाने की दिशा में योजना मुख्यमंत्री की अनूठी पहल है। इस योजना की अगर बात करें तो इसकी घोषणा बजट में हुई थी और घोषणा की क्रियान्विति के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता वेब पोर्टल बिजली मित्र के माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकते हैं। तो बिजली मित्र के माध्यम से पंजीयन होगा। वर्ष 2025-26 के बजट में राजस्थान सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ जो लीवरेज करते हुए 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका आयोजन झुंझुनू में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम जो कि 11 अक्टूबर को आयोजित हुआ था मंडेला झुंझुनू में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ विशिष्ट अतिथि इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य जल संचय और जल आत्मनिर्भरता को जन आंदोलन के रूप में विकसित करना, समुदाय आधारित जल संरक्षण को प्रोत्साहित कर लोगों में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना जगाना है। ये कार्यक्रम राजस्थान की जो संस्कृति, लोक भागीदारी और सतत विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2023-24 में बढ़कर लगभग कितने प्रतिशत हो गई है? तो लगभग 42% हो गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हो जाएगी। जहाँ भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो 2017-18 में 23% थी, उससे बढ़कर 2023-24 में लगभग 42% हो गई है, जो लैंगिक समावेशन और आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। पिछले एक दशक में ब्रिक्स देशों में, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के बीच महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में भारत ने सबसे तेज वृद्धि की है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अडानी एंटरप्राइजेज के साथ गूगल ने साझेदारी की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब बनाएंगे। यहाँ अडानी एंटरप्राइजेज के संयुक्त उद्यम अडानी कॉनेक्स ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने के लिए गूगल के साथ एक साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट के लिए 5 वर्षों में $15 अरब का निवेश किया जाएगा। यह डेटा सेंटर प्रारंभ में 1 गीगावाट क्षमता पर कार्य करेगा, जिसे बाद में कई गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है। ये 12 देशों में फैले गूगल के वैश्विक AI हब नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत एक नई पहल के रूप में गिव अप अभियान की शुरुआत की है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत एक नई पहल के रूप में गिव अप अभियान की शुरुआत की है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा गला ख़राब हो रखा है तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जब तक गला सही नहीं हो जाता। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।